आज हम लोग सीखेंगे बीमीय सूत्र की सहायता से किसी भौतिक राशि का सूत्र ज्ञात करना। जैसे आप लोग बहुत सारे फॉर्मूला फिजिक्स में पढ़े होंगे। एक साधारण फॉर्मूला आपको याद होगा काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, जिसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ठीक है, अब देखिए काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा है, तो ये ऊर्जा का ही फॉर्मूला। इस ऊर्जा के फॉर्मूला में देखिए 1/2 एक कांस्टेंट का प्रयोग हुआ है, द्रव्यमान का प्रयोग हुआ है और वेग का प्रयोग हुआ है। वेग के पावर कितना है 2 और द्रव्यमान का पावर है 1। ठीक है, तो आपसे कोई पूछ दे कि गतिज ऊर्जा का सूत्र बताओ, जबकि गतिज ऊर्जा द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। क्वेश्चन सिंपल सा है। अगर ये क्वेश्चन आपको बनाना हो और आपको फॉर्मूला याद नहीं हो कि आखिर इसका सूत्र होता क्या है गतिज ऊर्जा का, तो वैसे तो ये सूत्र आपको याद है, अभी बता भी दिए कि हाँ गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, हाफ mv²। मैं कुछ सवाल लिया हूँ जिसमें आप देख सकते हैं पहले सवाल में, यहाँ देखिए पहले क्वेश्चन में आपको किसका फॉर्मूला हम लास्ट में पूछे हैं, टी का सूत्र। ठीक है, इसी का हमने सूत्र पूछा है। टी मीन्स यहाँ पर देख लीजिए कहीं बोल रहा होगा, कह रहा है कि यदि किसी सरल लोलक, अब ये भी नहीं मालूम होगा क्योंकि अभी तो इसका पढ़ना बाकी है, इसके बारे में हम जो जितना जानते हैं उस पर बात करेंगे। हमें ये नहीं मालूम सरल लोलक कि आवर्त अवधि टाइम पीरियड, इसका मतलब तो ये समझ में आ गया कि टी का मतलब यहाँ टाइम है, जो द्रव्यमान पर निर्भर करता है, द्रव्यमान m पर निर्भर करता है, लंबाई l पर, गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर। इसका मतलब ये हुआ कि t का जो फॉर्मूला आने वाला है वो m, l और g, इस तीनों को फेट करके ही आएगा। अब कौन बाटा में आएगा, कौन के ऊपर पावर 2 आएगा, किसके पावर 3 आएगा, ये नहीं मालूम। समझ में आया? अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि तनी बता दो तो टी का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास। सूत्र याद है तो बता दोगे, नहीं याद है, अब आपके सामने हम 4 गो ऑप्शन अगर इसका लिख दें, मान लो कि एग्जाम में आया और 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन टी बराबर √g/l और यहाँ पे लिखा हुआ है 2π। दूसरा ऑप्शन टी बराबर 2π और √gl लिखा हुआ है। तीसरा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, टी बराबर 2π √l/g। और चौथा ऑप्शन डी, टी बराबर √l+g और यहाँ पे भी 2π है। 4 ऑप्शन आ गए, कोई एक इसमें फॉर्मूला सही है। अगर इसमें से किसी को भी याद होगा तो तुरंत बता देगा कि क्या फॉर्मूला होगा, जो पढ़ा हो, और जो नहीं पढ़ा है उसके लिए ये बहुत हार्ड हो गया, नहीं बता पाएगा कि कौन सही है। अंदाज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, अंदाजिए में करोगे, सोचोगे कि कौन सा मार दे, कौन सही लग रहा है, और लास्ट में हार पास के जब टाइम खत्म होगा तो एगो कोनो मार के चल दोगे, काला कर दोगे। बोलिए, ये सवाल जो है क्या आप जानना चाहिएगा कि बिना याद हुए ही हम बता दें कि क्या आंसर होगा? उसी चीज को जानना है हमें, वही चीज हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि हमें फॉर्मूला याद नहीं भी रहे तो हम सही आंसर पता कर सकते हैं कि इसमें कौन सा सही आंसर है। समझ में आया? तो इसके लिए हमें जरूरी है बीमा का ज्ञान होना, और बीमा के बारे में बहुत अच्छे से पिछले लेक्चर में क्लास हो चुका है। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, पूरा लेक्चर यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, उसे अच्छे से जाके देखिए, समझिए, पढ़िए, और जब इसको पढ़िएगा, जब आज का जो है जो सवाल है इसको जब पढ़िएगा तो खूब मजा आएगा पढ़ने में, समझ में भी आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम बनाना सीखते हैं। ये ऑप्शन जैसे का तैसे रहने देते हैं और कोशिश करते हैं इसे बनाने के लिए। तो अब आपको हम तरीका सिखाने जा रहे हैं कैसे इस सवाल को बनाएंगे, एकदम ध्यान से सब लोग समझेंगे। देखिए करना क्या है, जिसका फॉर्मूला पूछा है पहले उसको लिख लेना है। किसका फॉर्मूला पूछा है? टी का, तो हम टी लिख लिए। बात समझ में आया? इसके बाद आपको क्या करना है, बराबर का चिन्ह देना है, और इसके बाद जिस चीज पर निर्भर करता है ना, जिस चीज पर, तो किस चीज पर निर्भर किया? m पर, तो यहाँ पर m लिख लेना है। हमें पता करना है कि m के पावर कितना होगा,
तो इसके लिए उसके पावर को आप अपने मन से एक्स वाई जेड चाहे ए बी सी मान लीजिएगा। बोलिए क्या मान लें, एक्स या ए, क्या मान लें, ए मान लें। चलिए इसको हमने ए लिख दिया, क्लियर हो गया। इसके बाद इसके ठीक बगल में देखना है कि किस चीज पर निर्भर कर रहा है, एल पर, तो एल लिख कर पावर क्या लिख लेना है, बी। इसके बाद किस चीज पर है, जी पर, तो आपको जी लिख लेना है और पावर क्या लिख लेना है। बोलिए क्लियर हुआ। अच्छा एक और चीज है, इसका एक प्रॉब्लम है, ये ट्रिक काम तो करेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, सही जवाब भी आपका आएगा। एक छोटा सा चीज है जो नहीं आ पाएगा, वो आपसे ही हम लास्ट में पूछेंगे बनाने के बाद। ध्यान से देखते रहिएगा तो बुझा जाएगा कि कौन सी कमी है इस चीज में, इस ट्रिक में, ठीक है। और इसके बारे में भी परीक्षा में पूछता है, इस कौन सी कमी है इसमें, इस ट्रिक में जो हम ये सीखने जा रहे हैं। तो सभी बच्चे अब ध्यान देंगे। अब यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं सब का बीमा, कि किसका बीमा क्या होता है। तो समय का बीमा हम लोग क्या लिखते हैं, टी ही लिखते हैं। द्रव्यमान के बीमा क्या लिखते हैं, तो कैपिटल एम लिखते हैं, और पावर क्या लिख देंगे, तो ब्रैकेट दे देंगे और यहाँ पे लिख देंगे ए। एल लंबाई है तो लंबाई के लिए क्या लिखते हैं, एल, और पावर क्या लिखेंगे, बी। जी क्या है, त्वरण, और किसी भी त्वरण का बीमा बताए हैं आप, एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू, तो ब्रैकेट देना है, एल टी माइनस टू लिखना है, और पावर कितना देना है, सी। बोलिए क्लियर हो गया। अब पावर से पावर में गुना करना है, तो m का पावर 1 है, 1 से a में गुना होगा, a, l का पावर b, फिर l का पावर, और t का पावर, और t माइनस 2c आएगा। अब सबको एक साथ करेंगे, m कै गो है, एक ही है, तो m का पावर है, l कै गो है, 2 गो, तो l का पावर b प्लस c हो जाएगा, और t का पावर माइनस 2c। बोलिए क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिए, इधर 3 गो लेटर है, एम, एल और टी, तो इधर भी 3 होना चाहिए, समझ में आया। लेकिन इधर केवल क्या है, टी, तो हम क्या करेंगे, 0 लगाकर लिख देंगे। जैसे लास्ट में टी है तो लास्ट में टी रहा, लेकिन इसके पहले लिख देंगे m0, a0 अपना से, क्योंकि 0 देने पर उसका मतलब क्या होता है, 1, तो ये लिख देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करना है कि m का पावर a है, ठीक है, और इधर पावर क्या है, 0, तो a बराबर बोलो क्या लिखेंगे, देखो a के सामने 0 है तो 0, a का मान क्या गया, 0। अब आपको b प्लस सी नजर आ रहा है, तो b प्लस सी के सामने कौन है, 0, इसको समीकरण क्या मान लेंगे, 1। अब गौर से देखिए, माइनस 2c, और यहाँ पे क्या छिपा हुआ है, 1, तो माइनस 2c बराबर क्या लिखेंगे, 1, तो c का मान बताइए, माइनस 1/2। इसे हम कहाँ रख देंगे, जिसे समीकरण 1 में रखने पर। अब 1 में रखिएगा तो क्या होगा, b प्लस सी है ना, तो b प्लस सी, तो c का मान क्या है, माइनस 1/2 बराबर 0, तो बोलिए b बराबर 1/2। जब आपका सब मान निकल जाए तो आप शुरू वाला जो फॉर्मूला आप लिखे हुए उसे पुनः उतारिएगा, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला है आपका, t बराबर m का पावर a, पर a नहीं लिखना है, a का मान लिखना है, तो 1 0 लिखा गया। l, b का मान क्या है, 1/2। कभी भी 1/2 को रूट बोला जाता है, किसी भी संख्या का पावर 1/2 हो तो उसे हम रूट बोलते हैं, तो ये l का क्या है, रूट है। चलिए g का पावर c लिखा हुआ है, -1/2। बोले क्लियर हो गया। जब भी पावर माइनस में हो तो उसे प्लस करने के लिए बाटा में लिखते हैं, तो पावर किसका माइनस है, जी का। m का पावर 0 मतलब 1, तो उसको नहीं लिखेंगे, ये तो गायब ही हो गया, तो केवल कौन बच गया, l का पावर 1/2, और बाटा के नीचे क्या गया, g का पावर 1/2। दोनों पर पावर 1/2 है, तो क्या दोनों पर रूट लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हम t बराबर बोलो क्या लिख सकते हैं, t बराबर √l/g। ये आया। अब आपको ऑप्शन दिखा रहे हैं, देख के बताइए कौन सा ऑप्शन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। कैसे पकड़े आपकी आंसर सी होगा, क्योंकि हमारे फॉर्मूला में √l/g आया है। क्या नहीं आया, 2 पाई क्या है, कांस्टेंट है, तो कमी क्या है ट्रिक में, ट्रिक में कमी ये है
कि फॉर्मूला तो मिल जाएगा लेकिन फॉर्मूला में पाया जाने वाला कांस्टेंट वो नहीं मिलेगा। समझ में आया? तो परीक्षा में पूछता भी है कि विमीय सूत्र से अगर हम भौतिक राशि का सूत्र प्राप्त करते हैं तो उसमें कौन सा दोष पाया जाता है, त्रुटि क्या पाया जाता है। तो आपको बोलना है कि हम किसी भी भौतिक राशि का सूत्र विमीय सूत्र से ज्ञात तो कर सकते हैं लेकिन उसमें पाए जाने वाले अचर राशि यानी कि कांस्टेंट को हम प्राप्त नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला अभी अभी बताए, हाफ एम वी स्क्वायर। मान लो हमें ये याद नहीं रहता फॉर्मूला, तो हमें कौन सा फॉर्मूला प्राप्त होता और क्या नहीं प्राप्त होता? एम वी स्क्वायर प्राप्त हो जाता, 1/2 प्राप्त नहीं होता। बोलो क्लियर हो गया? फिर भी इस तरह के सवाल को बनाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं? तुरंत गेस कर लेंगे कि कौन सा आंसर होगा, 2 पाई तो सब में है। समझ में आया? तो इसलिए फाइनल आंसर हमारा ये हो जाएगा। क्लियर हो गया सब लोगों को? चलिए तो इस तरह से बना लीजिएगा ना। ये रहा सॉल्यूशन, इसे नोट कर लीजिए फटाफट। अब एक क्वेश्चन है, इसी पैटर्न पे बनाइए आप। चलो एक बार फिर से समझते हैं जो लोग नहीं समझ रहे। आइए देखिए कैसे बनाएंगे। अब लिखना बंद कीजिए और ध्यान एक बार फिर से, और फिर हम एक क्वेश्चन और देंगे। देखिए क्या करना है। सबसे पहले आप बताइए क्या कीजिए, किसका सूत्र निकालना है? W का सूत्र अगर हमको चाहिए W का, तो W लिख लेना है। लिख लिए। अब ये किस पर निर्भर है? F पर, तो F का पावर A। और किस पर निर्भर है? D का पावर D। अब देखिए W के बारे में बोला है कि W क्या है? कार्य, और कार्य ऊर्जा के बराबर होता है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो आपको ऊर्जा का बीमा लिखना है या कार्य का बीमा। तो ये आपको हम बता चुके हैं। कार्य के लिए बीमा हम क्या लिखते हैं? M(L)(T)-2। ये याद होना चाहिए जो पीछे हम पढ़ाए। ठीक, ये तो बहुत ही दुर्लभ है। बल, इसी के बारे में तो पढ़ना है, तो सबको याद रहना चाहिए। बल क्या लिखते हैं? M(L)(T)-2। ब्रैकेट लगा दो। पावर क्या है? D। कह रहा है कि ये है क्या? विस्थापन लंबाई का ही दूसरा नाम है, मूल राशि में आता है। तो इसके लिए हमेशा हम क्या लिखते हैं? L, और ब्रैकेट लगाकर पावर हो जाएगा D। अब देखो यहाँ गुना करना है, तो पावर 1 में A से गुना होगा तो M का पावर है MA, ये LA हो जाएगा, और ये T-2A हो जाएगा। फिर यहाँ पर LB हो जाएगा। अब सबको सिंगल सिंगल लिखते हैं। तो इसके बाद बताइए क्या करना होगा? M A हो जाएगा, एक ही है। L कितने हैं? 2। तो एक L लिखेंगे तो A और B ऐड हो जाएगा, तो A प्लस B। और T का पावर क्या हो जाएगा? -2। जितना लेटर इधर है उतना लेटर उधर होना चाहिए, तो पहला ही से है M(L)(2)T-2। ठीक है। अब A के सामने कौन है? यहाँ कुछ नहीं तो क्या है? 1। तो A बराबर क्या लिखा जाएगा? 1 लिखा गया। फिर देखिए क्या है? A प्लस B, और यहाँ क्या है? 2। तो A प्लस B बराबर में क्या है? 2। अब कुछ बच्चे क्या मिस्टेक किए हैं? मिस्टेक नहीं कहा जाएगा, कुछ लोगों ने जैसे मैंने बनाया है वैसे आप कॉपी किए। तो हम चाहेंगे कि आप लोग उस तरह से नहीं, अपना बुद्धि भी थोड़ा इस्तेमाल कीजिए। देखिए क्या, जब आपको मालूम चल गया कि A का मान क्या है, 1, तो आप समीकरण मत लिखिए, सीधे A का मान यहाँ भर दीजिए। आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हमको तो A और B से ही ना मतलब है, तो बस A का मान कितना आया है? 1। तो यहाँ क्या लिख दीजिए? A प्लस B बराबर 2। इसके पहले जैसे बनाए हैं वैसे भी बनाओगे तो बन जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। अब बताओ B बराबर 2, प्लस 1 इधर आएगा तो -1, तो B बराबर, तो A का भी मान 1 आया और B का भी मान 1 आया। अब फॉर्मूला पे आ जाओ। W बराबर F का पावर क्या है? A, और A का मान 1 आया, और D का पावर क्या है? B, और B का मान कितना आया? 1। हम 1 लिखते नहीं है, तो फाइनल हमारा फॉर्मूला हो जाएगा FD। अब ऐसे भी कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है। आगे कि नहीं? क्लियर हो गया? इस तरह से बनाना है। चलिए जो लोग नहीं बनाए हैं जल्दी नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन और देते हैं सेम ऐसा ही। चलो देखो,
एक्चुअली जिस पैटर्न पे सवाल होना चाहिए ये दूसरे पैटर्न का आ गया। किसी वस्तु की गति भी उसके प्रारंभिक वेग u, त्वरण a और समय t पर निर्भर करती है, तो v का विमीय सूत्र ज्ञात करें। तो v क्या है? गति है, और गति के लिए क्या होता है? LT-1। हाँ, आंसर हो गया। समझ में आया? समय है कि नहीं? तो होमवर्क के लिए लिख लो, 2 सवाल है, 4 और 5, तो दोनों होमवर्क के लिए लिख लो। ये घनत्व का फॉर्मूला आप लोगों ने क्या पढ़ाया? यस, लेकिन कभी ऊर्जा घनत्व का नाम सुने हो? नहीं सुनो, अब सुन लो। पहले जिसे तुम घनत्व आज तक कहते थे उसका नाम ओरिजिनल घनत्व नहीं है, उसका नाम है द्रव्यमान घनत्व। बात बुझाया? क्योंकि उसमें ऊपर क्या आता है? द्रव्यमान। अगर हम बोले आवेश घनत्व तो ऊपर आ जाएगा आवेश। अगर हम बोले ऊर्जा घनत्व तो ऊपर क्या आ जाएगा? ऊर्जा। समझ में आया? यहाँ पे क्या है? रैखिक घनत्व। बात बुझाया? तो रैखिक घनत्व में ऊपर क्या आना चाहिए? रैखिक आना चाहिए। रैखिक का मतलब क्या होगा? देखो, हम लोग द्रव्यमान बोलते हैं और बटा में बोलते हैं क्या चीज? कोई इसका अर्थ बता सकता है? नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता। मैं बताता हूँ। जैसे देखो, ऋचा बताएगी। ऋचा खड़ो, एक सवाल पूछ रहे हैं, बताना। कोई नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा, खाली वही बोलेगी। खड़ो, स्टैंड अप। और कोई भी इसका जवाब नहीं देगा जो हम सवाल पूछ रहे हैं, तुम्ही को देना है, ठीक है? अब कोई, हाँ चलो सवाल पूछे। 1 किलो लोहा 1 किलो रुई में भारी कौन है? लोहा भारी है ना? बहुत अच्छा, वेरी गुड, इसके लिए ताली बजाओ। बेवकूफ लड़की, दोनों 1-1 किलो है तो भारी कैसे हो जाएगा? तो हम पूछे कि 1 किलो लोहा और 1 किलो रुई में भारी कौन है, तो तुम बोलिए कि लोहा, जबकि दोनों 1-1 किलो है। देखिए, सॉरी, बराबर है ना, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? हाँ, ये भी सही है, उसका संवेग ज्यादा होगा। लोहा और रुई में लोहा जगह कम छेकता है और रुई जगह ज्यादा छेकता है। तो जिसका आयतन ज्यादा होता है उसके कण दूर दूर होते हैं, और जिसका आयतन कम होता है उसके कण पास पास होते हैं। पास पास, नजदीक नजदीक, घना घना। घना घना शब्द सुने हो? घना घना मतलब नजदीक नजदीक, और घना घना शब्द से ही बना है घनत्व। तो जो पास पास हो घनत्व ज्यादा, जो दूर दूर हो उसका घनत्व कम। तो रुई में और लोहा में किसका घनत्व ज्यादा है? रुई का घनत्व ज्यादा है। वाह, बेकारे में हम पढ़े नहीं, सब गड़बड़ा दिया। बहुत चौपट, वो तो चौपट थी ही, तोनियों के हुए बड़ा सा। हाँ सुनो, तो रैखिक घनत्व के बारे में अब टाइम नहीं है, नहीं तो हम पूरा एक्सप्लेन कर देते। खाली बीमा बता दे रहे हैं, जहाँ आयतन है ना वहाँ लंबाई कर लीजिएगा। मतलब रैखिक घनत्व के लिए जहाँ आयतन है वहाँ क्या लिख लेंगे? लंबाई। कल पूछिएगा तो हम बता देंगे इसके बारे में शुरुआत में।